नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान और चिराग आर्डर लेने लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये लोग अगर यह आर्डर आज नहीं ला पाते तो उनकी नौकरी खतरे में थी। अश्विन और कीर्ति नौकरी से निकालने के लिए ही अहान और चिराग को लाइफ केयर हॉस्पिटल भेजा था। अश्विन और कीर्ति को विश्वास था कि किसी भी हालत में अहान और चिराग यह आर्डर नहीं ला पाएंगे। इसलिए ऑफिस में अश्विन ने अमित से बोलकर अहान और चिराग के टेबल का सारा सामान नीचे फेंकवा दिया था। जब अहान और चिराग आर्डर लेकर ऑफिस पहुंचे तो उनके टेबल का सारा सामान नीचे बिखरा पड़ा था। अहान वहां पूछता है कि यह सामान किसने गिराया है। तब अमित कहता है मैंने गिराया है। इतने में अहान को बहुत गुस्सा आता है और अमित को सामान उठाकर वापस अपने जगह पर रखने को कहता है, पर अमित नहीं मानता और अहान से बहस करने लगता। तभी अश्विन भी वहां आ जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। अहान को अमित बताता है यह सामान अश्विन के कहने पर फेंका है। अहान अश्विन से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना कि तुम लाइफ केयर हॉस्पिटल से आर्डर नहीं लाए तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, इसलिए मैंने टेबल से सारा सामान फेंकवा दिया है। अश्विन ने पूछा तुम आर्डर लाए? तब अहान कहता है कि मैं क्या आर्डर नहीं ला सकता? फिर अश्विन कहता है तुमने हमें पागल समझ रखा है क्या? हाई पोस्ट पर बैठे सेल्स एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं ला पाए और तुम कह रहे हो कि तुम ये आर्डर ले आए। सपने की दुनिया से बाहर आओ। अश्विन को पूरा विश्वास था कि अहान और चिराग आर्डर नहीं ला पाएंगे। मैनेजर अश्विन, मुझे लगता है इसी दिन में सपने आ रहे हैं। इसे लाइफ केयर हॉस्पिटल गए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यह बोल रहा है यह आर्डर ले आया। अमित ने कहा लाइफ केयर छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है कि तुम वहां गए और आर्डर ले आए। देश के सबसे प्रेस्टिजियस अस्पताल में से एक है लाइफ केयर हॉस्पिटल। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन का यहाँ इलाज होता है। परचेज डिपार्टमेंट का हेड तुमसे बात भी ना करे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो दूर की बात है। अश्विन ने कहा यह लड़का खुद को क्या समझता है? लाइफ केयर हॉस्पिटल इसके बाप का है, इतना कौन फेंकता है? 1 घंटे में लाइफ केयर के साथ डील करना इम्पॉसिबल है। जो भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस तो कमाल का है। सब लोगों ने अपना काम छोड़कर तमाशा एंजॉय करना शुरू कर दिया था। सब अपनी अपनी राय एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। उनके सामने अहान बस एक नया और मामूली एम्प्लॉय था। डिपार्टमेंट के इतने सारे लोग वहां जाकर वक्त लगाकर आर्डर नहीं ला पाए थे, फिर यह नया एम्प्लॉय कुछ ही देर में आर्डर कैसे ला सकता है? मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? अहान ने कहा। उसने सबको देखा और सब पर तरस खाने लगा। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा और मैं पागल तो नहीं हूँ, अश्विन ने कहा। अश्विन की यह बात सुनकर अहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाले और सबकी तरफ दिखाते हुए कहा मैं पागल हूँ, मामूली सा एम्प्लॉय हूँ, मेरा दिमाग खराब है। अगर ऐसा है तो फिर यह क्या है? कुछ पेपर है और क्या है? हम अंधे थोड़े हैं, अमित ने कहा और वो पेपर उसके हाथ से ले लिया। फिर वो उसे पढ़ने लगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। अमित को ऐसे देखकर अश्विन का दिल बैठने लगा। क्या हुआ? अश्विन ने पूछा। मैनेजर अश्विन, इस पर वो पार्टी 1 में वो उनका लाइफ केयर हॉस्पिटल का नाम है।
अमित ने खुद को संभालते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, अश्विन ने कहा और अमित के हाथ से पेपर छीन लिया। वो उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ने लगा। अश्विन बहुत हैरान परेशान हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट सच में लाइफ केयर हॉस्पिटल और फाल्कन इंडस्ट्री के बीच में था। उस पर परचेज डिपार्टमेंट के इंचार्ज के साइन भी थे और साथ में सील भी थी। आहान झूठ नहीं बोल रहा था। यह दोनों डील फाइनल करके नहीं आ सकते हैं ना। अश्विन और अमित की ऐसी शक्ल देखकर सब लोग हैरान हो गए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ होती तो वो दोनों अब तक हंगामा कर देते और आहान और चिराग को बहुत जलील करते, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि वो दोनों खुद बहुत परेशान थे। यह डील फाइनल करने में तुम्हारी मदद किसने की? अश्विन ने पूछा। सब बिल्कुल शांत हो गए। आहान ने सच में डील फाइनल कर दी थी। सबके चेहरों पर हैरानी थी। अश्विन के एक्सप्रेशन और सवाल से साबित हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट असली है। लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ डील फाइनल हो गई थी। मैनेजर अश्विन, आप कहना क्या चाहते हैं? चिराग ने पूछा। चिराग को उसके सवाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने डील फाइनल करके अश्विन को पेपर दे दिए थे, फिर भी अश्विन उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम दोनों जानते हो ना कंपनी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर तुम्हारे साथ कोई बेटर पोजीशन वाला इंसान ना हो तो वो लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो दूर की बात है, इसलिए यह तो पक्का है कि यह कॉन्ट्रैक्ट तुम दोनों साइन करवा कर नहीं लाए हो। अश्विन ने कहा। वो किसी भी कीमत पर यह नहीं मान सकता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट इन दो मामूली से एम्प्लॉइयों की वजह से उन्हें मिला था। हाँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल तो तुम गए थे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, हम दोनों थोड़ी गए थे। आहान ने अश्विन को ताना मारते हुए कहा। आहान को उम्मीद थी कि अश्विन का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। आहान की बात सुनकर अश्विन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। जो भी हुआ वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यह जानता हूँ यह कॉन्ट्रैक्ट किसी सड़ी तरीके से लिया गया है। अश्विन ने कहा। तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, आहान ने कहा। चिराग, ऐसा करो, परचेज डिपार्टमेंट के इंचार्ज को कॉल करो और उनसे कह दो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। हमारी कंपनी को उनमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आहान ने चिराग से कहा। ठीक है, अभी करता हूँ। चिराग तुरंत आहान की बात मान गया और अपना फोन निकालने लगा। तभी अश्विन ने कहा, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद कैंसिल हो गया तो यह बात कंपनी के हाई पोस्ट वाले लोगों तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबको पता चल जाएगा कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। अश्विन यह नहीं होने दे सकता था। तुमने कहा रुक जाओ और हम रुक गए। आहान ने अश्विन को देखते हुए कहा। फिर उसने चिराग की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम कॉल करो चिराग। हाँ, आहान, अभी करता हूँ, चिराग ने कहा। उसे आहान पहले से ही बहुत पसंद था और अब आहान के बारे में और जानकर वो उससे भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसलिए वो आहान की बात मानने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। अब अश्विन ने देखा कि चिराग सच में वहाँ के इंचार्ज को कॉल कर रहा है। तब अश्विन ने कहा, आहान, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। हम तो कलीग हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम डिस्कस ना कर सके। अच्छा, अब हम तुम्हारे कलीग हैं। जब हमें सबके सामने इंसल्ट कर रहे थे तब तुम्हें यह याद नहीं आया था? आहान ने कहा। दरअसल चिराग के पास वहाँ के इंचार्ज का कोई नंबर ही नहीं था। आहान जानता था कि अश्विन ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसने और चिराग ने यह सब पहले से प्लान किया हुआ था। अगर अश्विन मान जाता तो यह नहीं करते, पर अश्विन मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने यह सब किया। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, अश्विन ने कहा।
अश्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह सब करने के लिए उसे कीर्ति ने कहा था और वो उसकी बात मान गया था। अब आहान ऑर्डर ले आया जो उसके गाल पर करारा थप्पड़ था, पर अपनी रिपुटेशन बचाने के लिए अश्विन के पास आहान से माफी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऐसे गलती मानोगे अपनी? आहान ने जमीन पर पड़े उसके और चिराग के सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा। अश्विन समझ गया था कि आहान क्या चाहता है। उसने तुरंत अमित से कहा, अमित, इन दोनों का सामान वापस सही से जगह पर रख दो। अमित उनके सामने नहीं झुकना चाहता था। पर मैनेजर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अश्विन ने अमित को डांटते हुए कहा। सारा सामान अच्छे से टेबल पर रखो, अश्विन ने कहा। ओके, अमित ने दांत पीसते हुए कहा और सामान उठाने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अश्विन की बात नहीं टाल सकता था। उसकी वजह से ही वो इस कंपनी में अब तक टिका हुआ था। आहान देखो, अश्विन ने कुछ बोलना चाहा, पर आहान ने उसकी बात काट दी। तुम भी उठाओ हमारा सामान, आहान ने कहा। अश्विन ने कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी मैनेजर की पोजीशन अब आहान के हाथ में थी, इसलिए वो आहान की बात मान गया और सामान उठाने लगा। यह सीन देखकर सब लोग बहुत हैरान थे। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर एक मामूली से एम्प्लॉय की बात मान रहा था। कीर्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसे अश्विन को आहान की वजह से ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्विन और अमित ने जल्दी से आहान और चिराग का सारा सामान उनकी जगह पर रख दिया। इसके बाद अश्विन मुस्कुराते हुए आहान के पास आया और उससे बोला, आहान, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। विनोद अंकल के खातिर प्लीज मुझे माफ कर देना। इसके अलावा तुम्हें और चिराग को मैं रिवार्ड भी दूंगा। मैं तुम्हारी सैलरी का 50% ज्यादा दूंगा। यह बात सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने यह सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि फाल्कन इंडस्ट्री की सीईओ सनाया थी। आहान ने अश्विन को घूरा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर टेबल पर रखकर वहां से चला गया। अश्विन जल्दी ही मान गया, इसलिए आहान को ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा। पहले आहान ने सोचा था कि वो अश्विन को मैनेजर की पोजीशन से निकाल देगा, पर अगर ऐसा होता तो अश्विन उसकी जान के पीछे पड़ जाता। इसके अलावा उसकी पोस्ट से हट जाने के बाद आहान को वो पोजीशन लेनी पड़ती जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। आहान नहीं जानता था कि वहां कब तक रहने वाला था। इसके अलावा अगर वो मैनेजर की पोस्ट पर आ जाता तो सनाया को पता चल जाता कि आहान फाल्कन में उसके अंडर में काम कर रहा है। चिराग को मैनेजर की पोजीशन नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी। इसके अलावा सबके मन में सवाल आते ही चिराग मैनेजर कैसे बन गया, इसलिए आहान ने इस मैटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अश्विन को इसकी पोस्ट पर रहने दिया। अश्विन अपने ऑफिस में था, तभी कीर्ति वहां गुस्से में आई। अश्विन, तुमने उस फटीचर की सैलरी क्यों बढ़ाई? वो ये डिजर्व नहीं करता, कीर्ति ने गुस्से में कहा। आहान को लाइफ केयर हॉस्पिटल से भी कॉन्ट्रैक्ट का कमीशन मिल रहा है, फाल्कन से भी मिल रहा है और अब अश्विन ने भी उसकी सैलरी बढ़ा दी थी। कीर्ति से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कीर्ति गुस्से में पागल हो रही थी। वो क्या डिजर्व करता है क्या नहीं, यह तुम नहीं बताओगी मुझे, अश्विन ने कहा। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। कीर्ति को अश्विन की टोन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। कीर्ति, यह जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे आहान को लाइफ केयर भेजने के लिए कहा था। अगर तुमने ये नहीं कहा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, अश्विन ने कहा। तो तुम कह रहे हो कि यह सब मेरी गलती है? कीर्ति ने कहा,
तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी गलती है? इडियट। अगर मैं आहान को इंक्रीमेंट नहीं देता तो मेरी मैनेजर की पोजीशन आज चली जाती, फिर तुम किसके आगे पीछे घूमती? उसको पैसे देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी पोजीशन बचाना था, अश्विन ने कहा। अश्विन पहले से ही बहुत गुस्से में था, ऊपर से कीर्ति के एटीट्यूड ने आग में घी डालने का काम किया था। ये सब सुनकर कीर्ति को शर्म आ गई। उसे एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं उसकी गलती है। अगर अश्विन उसे रिवार्ड नहीं देता तो आहान उसकी पोजीशन ले लेता, फिर बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इसके बारे में जरूर बताता। सॉरी अश्विन, गलती मेरी है, मैंने यह सब सोचा ही नहीं, कीर्ति ने कहा। अगर तुम सोच पाती तो यह सब नहीं होता। अश्विन ने कीर्ति को ताना मारा। अब जाने दो, मैं आहान के बारे में सोच रहा हूँ, अश्विन ने कहा। आहान के बारे में? कीर्ति ने पूछा। हाँ, आहान जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। अगर वो लाइफ केयर से ऑर्डर ला सकता है मतलब कुछ तो बात है जो हम नहीं जानते, अश्विन ने कहा। हमें पता लगाना होगा कि आहान ये डील कैसे क्रैक कर पाया। इस बात को इतनी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है? कीर्ति ने कहा। मैं काफी बार लाइफ केयर हॉस्पिटल गया हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं। वो आहान और चिराग जैसे लोगों को कभी इंटरटेन कर ही नहीं सकते। कुछ तो बात है, अश्विन ने कहा। ऐसा भी हो सकता है वो उनके सामने गिड़गिड़ाया हो, कीर्ति ने कहा। कीर्ति, तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? ये कॉन्ट्रैक्ट 30 करोड़ रुपये का है। कौन सा इंसान बस गिड़गिड़ाने से किसी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? अश्विन कीर्ति की बातों से इरिटेट हो रहा था। मुझे लगा वो घर जमाई था, उसकी खुद की कोई पहचान या सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे भी नहीं है। फिर वो ये, कीर्ति ने कहा, जाने दो इसे, तुम विनोद अंकल से इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करना। इस वक्त आहान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, अश्विन ने कहा। ओके, मैं डेव से बात करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता उन्हें भी ज्यादा कुछ पता होगा, कीर्ति ने कहा। क्या अश्विन और कीर्ति आहान के सच के बारे में जान पाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।